New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word और चलिए जल्दी से वचन में जाएंगे इस वक्त। because I have a word from the Lord and I believe God wants to do something amazing through the word. और वचन में हम जाएंगे क्योंकि वचन परमेश्वर के ओर से पास जी का वचन है। जरूरी है कि वचन को अहमियत दे और वचन में कुछ खास होता है। Today we are in the 6th part of the series, Fruit of the Spirit. आज देखिए श्रृंखला के 6वें भाग में हम हैं जो कि है आत्मा का फल। You know, we're talking about the fruit of the Spirit. और देखिए आत्मा के फल के बारे में हम बोलते आ रहे हैं। The fruit of the Spirit is basically living the life of Jesus. और आत्मा का फल जो है अगर कहा जाए तो यीशु का जीवन जीना ही है। Manifesting Christ likeness wherever we go. और जहां कहीं हम जाते हैं देखिए मसीह के समानता को हम प्रस्तुत करते You see, हैं। people are tired of talk. और देखिए लोग जो हैं सिर्फ बातों को सुनते थक चुके हैं They're tired of empty words. और लोग खाली शब्दों को सुन के They थक want चुके to हैं। see stuff. They want to see the character of Christ being manifested through His people. और देखिए वे चाहते हैं कि मसीह का जो स्वभाव है, मसीह की जो समानता है उसके लोगों के लिए प्रकट होए। That's how you describe the fruit of the Spirit. और इसी तरह से आप आत्मा के फल को परिभाषित करते हैं। You know, let's get on right now. चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Many people are falsely told that once you come to Christ, all your troubles will be gone. और देखिए बहुत सारे लोगों को इस तरह से झूठी बातों के द्वारा समझाया गया है कि जब एक बार आप मसीह में आते हैं तो आपकी सारी समस्या चली जाएंगी There'll be no more troubles. और कोई मुसीबतें नहीं होंगी। That's not the truth. और ये सच्चाई नहीं है। Now, let's go to John 16, आइए please. जाते हैं इस समय यूहन्ना के 16वें अध्याय में And let's read from verse 33 और now. आइए पढ़ेंगे उसके 33वें वचन से। See what it says. देखिए वचन वहां क्या In कहता है। this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. These are the words of the Lord Himself. देखिए प्रभु ने खुद ऐसा कहा है कि संसार में इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है मगर ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। Because the Lord overcame, we can overcome. क्योंकि देखिए प्रभु जयवंत हुए हम भी विजयी हो सकते हैं। So in other words, there will be troubles, दूसरे शब्दों में देखिए ऐसी समस्याएं आएंगी but the Lord will give us grace to overcome them one by one. Can I have a good amen, लेकिन somebody? परमेश्वर Come अनुग्रह on, देगा कि yeah. हम एक एक करके जयवंत होते जाएं। Hallelujah. कहे हालेलुया। Let's go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस in line with what Jesus said, जो यीशु ने कहे थे उन्हीं बातों की से समानता में वो कह रहे he हैं। wrote to Timothy, his spiritual son. और देखिए उन्होंने तिमुथियुस अपने आत्मिक पुत्र को लिखे। And let's go to 2 Timothy chapter 3 and verse 12. I'm reading from the Amplified version. और चलिए देखिए इस समय दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसका 12वां वचन It says, वचन कहता है indeed, all who delight in piety and are determined to live a devoted and godly life in Christ Jesus will meet with persecution. In other words, will be made to suffer because of their religious stand. The stand that you take upon the word of God. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है वास्तव में वे सभी जो धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं और मसीह यीशु में एक समर्पित और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए दृढ़ हैं उन्हें क्लेश का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें धार्मिकता के स्तर के लिए उन्हें खड़ा होना होता So है। the question comes up is this. तो देखिए सवाल ये उठता है यहाँ Pastor, how does a child of God, what is the source of joy in his life? How does he do that? तो परमेश्वर के संतान के जीवन में वो आनंद कैसे आ सकता है? How can कौन he- से वे स्रोत हैं जिसके जरिए उसे आनंद मिलेगा? How can he be full of spiritual joy? और कैसे वो व्यक्ति जो है आत्मिक आनंद से पूरी से भर सकता Today है? we are talking about the fruit of the Spirit, that's joy. और देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आत्मा के फल के बारे में जो कि है आनंद। You know, have you seen people that are always grumpy? क्या आपने देखा है लोगों को जो हमेशा बस ऐसे कुड़कुड़ाते हैं? You look at them आप उनको देखें and their face is like an owl, you know. उनका चेहरा अगर आप देखें तो उल्लू के जैसे ऐसे पड़े हुए रहते हैं। Any time of the day, दिन के किसी भी समय में leave that, any time of the year. छोड़ दीजिए साल के किसी भी समय They're like always grumpy, always. You come to them, wow, they burst like something, you know. और देखिए हमेशा इस तरह से उगड़े होते हैं। अगर आप उनके नजदीक भी आते हैं तो देखिए एकदम भड़क उठते हैं। And then they give some excuse, oh, you don't know why it happened, you don't know, you know, and all that stuff. उसके बाद देखिए वो अनेकों अलग अलग बहाने देते रहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था, शायद तुम्हें पता हो कि ऐसा हुआ, ये सारी चीजें। Nobody likes to go near them कोई भी उनके नजदीक जाना पसंद नहीं because करता they're like a time bomb. You don't know when they'll go off. और क्योंकि एक टाइम बम जैसा होता पता नहीं आप नहीं जानते कब सब फूट They पड़ेंगे। seem to be very religious people. और ऐसे दिखाई देने में तो बहुत ही धार्मिक लगते हैं। They have their hallelujahs and praise the Lord in place. और देखिए उनका हालेलुया बोलना प्रभु की स्तुति हो ये सब बराबर रहता And है। sometimes they talk in tongues also. और कभी-कभी अन्य भाषा में बात करते But हैं nobody likes these people. और कोई भी उन लोगों को पसंद नहीं करता। You know, they're like sad UC. और देखिए वे जो सदुकियों का जो भाषा जो है एकदम Sad UC, उदास you know. में जो रहते हुए लोग। Yeah, that's a play on the word now. ये वचन And में on है। the other hand, और दूसरी ओर you have people, ऐसे लोग भी मिलते हैं। they always seem to portray that joy on their face. हमेशा देखिए वो
अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट को, एक आनंद को दिखाएंगे। You know, I went to a church एक कलीसिया में गए थे and there was this volunteer. और वहां पर एक वॉलंटियर, You know, I used to love going to that church. और उस कलीसिया में जाना बहुत पसंद करते They हैं। used to call me. You know, there was this uncle. और वहां पर एक अंकल He हुआ was a volunteer. वो एक वॉलंटियर, And sometimes, you know, I would go there to preach. और कभी-कभी पासवान जी वहां जाते प्रचार करने के लिए। But more than meeting the top leaders over there, I'm glad to meet this volunteer. और देखिए ऊंचे पद के जो अगुओं से ज्यादा पासवान जी इन वॉलंटियर लोगों से मिलना पसंद करते He हैं। would always, you know, come with a bottle of water. हमेशा देखिए अपने हाथ में पानी की And he बोतल would लेके always आएंगे। run here and there, but there was a joy on his face. हमेशा देखिए यहाँ वो भागदौड़ करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक आनंद और खुशी दिखती। And one fine day, I couldn't stand it, so I asked him. I said, "Come here." और एक खास दिन में देखिए Yeah. पासवान जी बताते हैं कि और ज्यादा आपने अंदर इस बात को नहीं रख सके। इन्होंने कहा यहाँ ये, I said, "What makes you smile always?" और इन्होंने पूछा कि किस बात की वजह से आप हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। And in Hindi, he said, और उन्होंने हिंदी भाषा में "It कहा, is the Holy Spirit, Pastor." ये पवित्र आत्मा का कार्य है I पासवान said, जी। "You must be having a great life, right?" इन्होंने कहा कि शायद आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही होगी ना। He said, "Yes." He said, "I have a great life, thank God." He says, "But my wife is sick for many years." और वो ऐसा उन्होंने बताने लगे कि हाँ मेरी जिंदगी अच्छी चल रही प्रभु की महिमा से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ मेरी पत्नी जो है कई सालों से बीमार पड़ी हुई है, And my son doesn't take care of us. और मेरा बेटा जो है वो हमारी कोई भी देखभाल नहीं When I करता। heard that, जब पासवान जी ने my सुना, heart was broken. इनका दिल टूट गया। But you see, लेकिन आप देखते and he हैं, said something. और फिर उन्होंने कुछ बताया। Pastor, Jesus is still on the throne. पासवान जी यीशु अभी भी सिंहासन पर बैठे Wow, हुए what हैं, a testimony. और कितनी अद्भुत I गवाही दी है, hugged him and prayed for him. और उनके गले लगकर उनके लिए प्रार्थना की Are है। you listening right सुनिए now? ध्यान से, Please understand this. और ध्यान से समझिए, The joy of the Spirit. आत्मा का आनंद, The joy. आनंद। People of God, I want to talk about this today. परमेश्वर के लोगों आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। Today, if there's one fruit that needs to be displayed in today's such times, it's the joy of the Spirit. देखिए Hallelujah. आज के इस दौर में अगर कोई एक फल जिसको दिखाया जाना बहुत ही जरूरी है तो वो है आत्मा का यही फल, आनंद। World is in a hopeless state. हम देखते हैं कि दुनिया जो है एकदम आशाहीन और लाचार They स्थिति में है, don't know what to expect. और वे जानते ही नहीं कि किस बात की अपेक्षा करें। Somebody is talking about the third wave, somebody is talking about the fourth wave. They don't know what to count now. और कोई जो है तीसरी लहर के बारे में बात कर रहा है, कोई चौथी लहर के बारे में बात कर रहा है, और वे जानते नहीं दरअसल किस बात को महत्व दें। It's a spirit of hopelessness. It's a state of hopelessness. और देखिए ये आशाहीनता की आत्मा है, ये एक प्रकार की आशाहीनता, लाचारी की स्थिति बन In the चुकी है। midst of it all, और इन सब के बीच में the Holy Spirit says, but the fruit of the Spirit is joy. Come on, पवित्र hallelujah. आत्मा कहता Are है you पर listening? आत्मा का फल आनंद है। So today we need to talk about this. We need to understand how this joy can be manifested in us and through तो us. आज इस पर चर्चा करने हम जा रहे हैं कि कैसे यह फल जो है हमारे अंदर और हमारे जरिए प्रकट हो It's सकता a है। very important ये teaching. बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण I है, want you to listen to it very और carefully चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुनिए and put it into practice. और इसे कार्य पर लगाएं। Go to Galatians chapter 5 and verse 22 right now. चलिए निकालेंगे गलातियों का 5वां अध्याय उसके 22वें वचन में। Now today we're going to look at the fruit that's joy. Come on, देखिए okay? आज हम देखने जा रहे हैं फल जो कि आनंद के But the बारे में। fruit of the Spirit is love, joy. Today, joy, okay? Yeah. और आत्मा का फल प्रेम, आनंद। आज आनंद पर चर्चा Let me होगी। give you a background of this word joy. चलिए इस आनंद नामक शब्द के पीछे की पार्श्वभूमि को The बताएं। word joy in the Greek is kara. और देखिए ये शब्द जो आनंद जो आया है यूनानी भाषा में इसका इस तरह से बताया जाता है खारा, खारा। C-H-A-R-A, kara. From where we get charismatic, charisma, all these words, you know. और देखिए ये CHARA ये शब्द आता है खारा, जहां से आपको कैरिज्मेटिक ये सब इस तरह के। This word kara, joy, is not based on circumstances. और देखिए ये शब्द कारा यानी इस तरह का आनंद जो है ये हालातों पर निर्भर नहीं होता। It's a joy that is based on a relationship with God. ये उस तरह का आनंद है जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते, आपके संबंध पर निर्भर होता है। This joy is not based on destinations or posts in life. और देखिए ये आनंद जो है जिंदगी के जो अलग अलग विधान या फिर मंजिल या जो स्तर जो वाकया घटते हैं उस पर निर्भर नहीं होता। You know, when we were kids, देखिए अब जब छोटे बच्चे थे like the teacher announces the picnic, और टीचर जब अनाउंस करती, घोषणा करती पिकनिक जाने का, and next day the picnic, अगले दिन पिकनिक होता है we get up at 4 o'clock in the morning, और सुबह के 4 बजे हम उठ जाते हैं। and mother says, "Hey, how did you get up without the alarm और माँ clock?" पूछती बिना अलार्म बजे तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गए? You see, that's देखते not हैं। joy. देखिए आनंद नहीं वो, It's dependent on something. लेकिन वो किसी चीज पर निर्भर है। Are you following me right now? आप समझ Many रहे हैं? people say, "If I get married, then I will be." बहुत सारे लोग ऐसे अगर मेरी Happy and शादी all हो that. जाए फिर उसके बाद मैं When I होगा। get that car, you see, they have certain goals that they think that will make them happy. देखिए But उनके when- पास ऐसे ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनके जरिए वे सोचते हैं कि उनको आनंद मिलेगी, that's not joy. लेकिन वो आनंद नहीं है। Maybe that's happiness. शायद हो सकता है ये किसी प्रकार की खुशी हो।
but happiness doesn't last. Joy is eternal. It's an ever-flowing river. और खुशी ये टिकाऊ नहीं है, लेकिन आनंद जो है ये अनंतकालीन है, ये एक बहती रहने वाली नदी के जैसी है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं It's इस a constant in your life that depends on a relationship, knowing that no matter what happens, God is still in control of my life. Somebody say hallelujah. Come on, somebody. निरंतर चलते रहने वाला वाक्य है। ये दर्शाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में क्या हो रहा है, परमेश्वर सिंहासन पर है, वो आनंद आपके चेहरे पर हमेशा आपके अंदर रहेगी। Knowing that God, you are in control. और इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर तो सिंहासन पर विराजमान है, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। The joy that doesn't let you fall down and give up. Come on, are you there? और देखिए वो आनंद जो है आपको गिरकर हार मानने देती ही नहीं है। I want you to receive this word, church, और चाहते गली से आप इस वचन को ग्रहण करें, because this will really, really bless you. क्योंकि यह यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी। Now let's go into the important section right now. चलिए जाते हैं महत्वपूर्ण। Why this fruit of joy is important? Yeah, ये आत्मा का फल आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। write this down. लिख लीजिए। Joy is the fruit that causes the Christian to know God's strength daily. आनंद वो फल है जो एक मसीही को जैसे कि कहें कि अगुवाई करती, प्रेरित करती है कि परमेश्वर को अपने सामर्थ, अपनी शक्ति के रूप में हर दिन जाने। Now this strength is inner strength. और देखिए ये शक्ति जो है, ये सामर्थ जो है, ये हमारे अंदर की I'm सामर्थ not है। talking about physical strength, you see. आप देखते हैं ये हमारी शारीरिक ताकत के बारे में हम नहीं, You know, physical strength is good, और शारीरिक ताकत अच्छी है, but joy will cause you to experience God's strength in the inner man on a regular daily basis. लेकिन ये आनंद जो है आपको प्रेरित करेगी कि परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने अंदर से जाने, पहचाने, और वो भी रोज होने वाले स्तर पे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Go with me to Nehemiah 8:10. Come on. चलिए निकालेंगे इस समय नहम्याह का 8वां अध्याय 10वां वचन। For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your stronghold. देखिए वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। आगे लिखा है, प्रभु का आनंद तुम्हारा मजबूत गढ़ है। Wow. So the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your stronghold. A stronghold is a place where you run to. और देखिए प्रभु का आनंद ये आपके लिए ताकत है, और प्रभु का आनंद ये आपके लिए एक मजबूत गढ़ भी है। मजबूत गढ़ वो होता है जिसमें आप शरण पाने के लिए भागते हैं। In this olden times, the warfare, they would build forts on strategic locations. और देखिए पुराने जमाने के अगर समय में आप देखें तो पाएंगे कि ऐसे खास खास जगहों पर वे किला गढ़ बनाया करते थे। And those strongholds were really powerful. You know, और they वे were not मजबूत easily accessible. बहुत ही वे जबरदस्त एक मजबूत होते थे और बड़ी आसानी से उसके अंदर पहुंचनी होती थी। So the joy is like this. तो आनंद भी वैसा ही Joy है। of the Lord is where you draw your strength from. प्रभु का आनंद देखिए वह स्तर है जहां पर से आप अपनी सामर्थ, अपनी ताकत को निकालते The हैं। joy of the Lord is a place where you take refuge over there. प्रभु का आनंद ऐसी एक जगह है जहां पर आप शरण लेते हैं। Now the enemy, the devil knows this. और शत्रु शैतान इस बात को जानता है, I want you to listen very carefully. और चाहते हैं कि बड़ी सावधानी से आप सुने। So, you know, the Bible says in John 10:10, तो बाइबल देखिए कहती है यूहन्ना के 10वें अध्याय 10वें Jesus वचन में, exposed the devil. यीशु ने शैतान का पर्दाफाश कर दिया। And he said the devil comes to steal, to kill and to destroy. Notice the first word, steal. और यीशु ने वहां पर ऐसा कहा कि शैतान जो है चोरी करने, घात करने और नाश करने आता। पहला शब्द जो है चोरी करना। What is the first thing he steals from your life? पहली चीज आपके जिंदगी से क्या वो चुराता He है? doesn't steal your money. वो आपका पैसा नहीं In चुराता। fact, he's not after your money. दरअसल वो आपके पैसों के पीछे लगा ही नहीं He's है। not after anything in your life. The first thing the enemy tries to remove from your life is joy. और देखिए दूसरी किसी चीज के पीछे वो नहीं है। सबसे पहली चीज जो शैतान आपके जिंदगी से निकालता है वो है आनंद। If your joy is in your money, he will attack that. अगर आपका आनंद पैसों में है तो वो वहीं पर हमला करेगा। If your joy is in a certain thing, he will attack that. अगर आपका आनंद किसी खास चीजों में है तो वो उस पर हमला करेगा। Hello, are you with me right now? आप सुन रहे हैं साथ में? Please understand this. समझिए इसे। The enemy is after your joy because you see the joy is your strength. The joy is your stronghold. So if he can remove the joy, you lose your strength. तो आप देखते हैं शत्रु जो है आपके आनंद के खिलाफ में रहता है, क्योंकि वो आनंद जो है ये आपके लिए प्रभु की ओर से ताकत है, प्रभु की ओर से ये आपके लिए मजबूत इमारत, मजबूत गढ़ है। और इसी वजह से शत्रु जो है आनंद को चुराने के पीछे लगा रहता है। Make sure your joy is in the Lord. और पक्का कर लीजिएगा कि आपका आनंद प्रभु में हो। Your joy is not in some activity. आपका आनंद कुछ किए जाने वाले रोजमर्रा के काम या गतिविधियां में नहीं, But when your joy is in the Lord, लेकिन जब आपका आनंद प्रभु में होता the है, devil cannot steal it. Come on, शैतान उसे hallelujah. चुरा नहीं सकेगा। Are you following me right now? आप सुन रहे हैं? The joy of the Lord. Lift your hands and say, the joy of the Lord
Lord is my strength. Come on, अपने हाथ somebody. लगाकर कहे, प्रभु का आनंद मेरी ताकत Say है। the joy of the Lord is my stronghold, the stronghold of my family. Come on, और say कहे that इस समय, प्रभु everybody. का आनंद मेरी मजबूत गढ़ है, मेरे परिवार का मजबूत गढ़ है। I decree and declare, prophesy over your life. Come on. और आदेश दो, ऐलान कर, चलिए अपनी जिंदगी में भविष्यवाणी करें That इसकी, you will rise out of your ashes. Come on, somebody. कि आप अपनी Yes. राख में से, धूल में से ऊंचा If उठेंगे। you're a young person, if you're a young woman, young man watching me right now, I want to encourage you that you are going to rise like never before. Lift your hands and shout the biggest hallelujah of July. Come on, hallelujah. अगर Come आप on. कोई नौजवान युवक युवती जो भी yeah. हैं, Come आज on. कहें इस समय My कि goodness. आप अपने धूल मिट्टी में से ऊंचा Yes. उठेंगे, चिल्लाएं अपने इस जुलाई महीने का सबसे बुलंद आवाज में There हालेलुया। have been setbacks in your life. और आपके जिंदगी में से पीछे हटने का दौर आया, Yes, but there will be a big comeback. Come on, somebody. लेकिन वापस लौटने का और भी बड़ा दौर Are you आएगा। listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Oh Lord, touch your people right हे प्रभु now. छू लेते लोगों को इस The वक्त, joy of the Lord. प्रभु का आनंद। So why is the joy important? तो क्यों यह आनंद बहुत ही अहमियत रखती है? This is the reason I told you. It's your strength. Two, it's your stronghold. और इसी वजह से आपको बताया कि पहले तो ये आपकी सामर्थ ताकत है, दूसरा जो है ये आपके लिए एक मजबूत गढ़ है। Go with me to third one, rather. Nehemiah 12 and 43. Nehemiah chapter 12 and verse 43. Let's और go. देखिए इस समय नहम्याह की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 43वें वचन में, Now there's something very interesting. देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही दिलचस्प बात है। It says, so the joy of Jerusalem was heard far off. देखिए वचन में लिखा है, यरूशलेम के आनंद की आवाज दूर दूर तक फैल गई। The joy of Jerusalem was heard far off. यरूशलेम के आनंद की आवाज दूर दूर तक फैल गई। Listen, why is joy so important? क्यों ये आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है? Because joy will produce impact and influence. क्योंकि ये आनंद जो है प्रभाव और असर को उत्पन्न करेगी। People want to be part of something that's joyful. और देखिए लोग कुछ चीज में हिस्सा लेना पसंद करेंगे जो आनंद से और खुशी से भरा हुआ You है। know, we are used to having sorrow travel faster. और देखिए हम आदी हैं इस बात के कि दुख और मातम जो है तेज रफ्तार से फैलता है। But now, लेकिन अब even in the darkness, even in the sorrow, imagine if something that will produce joy, oh my goodness, it will flow like fire everywhere, spread और like देखिए fire. इस बुरे Are you दौर getting में भी me? अगर कोई ऐसी चीज जो है फैल सकता है तेज रफ्तार से, ये आनंद नामक चीज देखिए हर जगह पर ये फैल जाएगा आग के जैसा। Joy has greater impact in the world than sorrow. Can I have a good amen, somebody? और दुख Come on, और come on, come on. मातम की तुलना में इस आनंद का बड़ा प्रभाव पड़ता है दुनिया पर। So that's why joy is so important in today's इसी वजह से times. देखते हैं कि आज के इस दौर में आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। I decree and declare that your joy will be heard beyond the borders of this nation. Come on, hello, hello, आदेश का hello. ऐलान करते हैं कि आपका आनंद जो है इस देश की Yes. सरहदों के पार भी जाएगा। May God do something powerful in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ तो जबरदस्त करेगा। May God do something big in you and through you in Jesus' name. परमेश्वर कुछ तो बड़ा आपके लिए और आपके जरिए करे। Lift your hands and say, I receive this word. अपने हाथ उठाकर कहा, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। The third thing, why the fruit of joy is important. और तीसरी चीज ये है कि क्यों प्रभु का ये आनंद नामक फल बहुत ही महत्वपूर्ण Go रखता with me है। into the book of Romans निकालेंगे रोमियो की पत्री में, and 14:17. रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन। It says, the kingdom of God वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य is not in eating and drinking. ये खाने पीने में नहीं है, Then what is it in? तो किसमें है ये? But it is in righteousness. मगर ये धार्मिकता में है, It is in peace. ये मेल मिलाप यानी शांति में It's है, in joy और ये आनंद में है, in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में होने वाले। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Joy is the very characteristic of the kingdom of God. आनंद जो है परमेश्वर के राज्य में बहुत ही मायने रखने वाली ऐसी खासियत है। The kingdom of God doesn't begin when you die. No. परमेश्वर का राज्य तब शुरू नहीं होता जब आप मर The जाते हैं। kingdom of God begins when you receive Jesus as your Lord and Savior. Come on, come परमेश्वर का on. राज्य तब शुरू होता है Are जब you आप there? यीशु You को अपने enter प्रभु और into- उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। So then you begin to experience joy. फिर उसके बाद देखिए आप आनंद का अनुभव करने लग It's जाते a हैं। sign of the kingdom experience. और देखिए ये चिन्ह है कि आप उस राज्य का अनुभव कर रहे I हैं। want you to understand these truths. चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप समझ जाएं। आप देखते हैं Walking in joy is a sign that you are walking in the kingdom of God. You're part of the kingdom of God. Please understand this truth, please. और देखिए आनंद में चलने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार चल रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा हैं। You are, experiencing the kingdom benefits. आप देखिए राज्य में के जो लाभ जो फायदे हैं उसका अनुभव उठा रहे हैं। That's how you experience them. इसी तरीके से आप उन चीजों का अनुभव करते You हैं। function not from the worldly kingdom, you function from a heavenly kingdom. आप देखिए जो सांसारिक राज्य है उसके मुताबिक या उसमें से काम नहीं कर रहे, आप स्वर्गीय राज्य के अंदर से काम कर रहे हैं। Anytime you feel your joy, you're diminishing.
और कभी भी देखिए आपको महसूस होता है कि आपका आनंद घट रहा है, you need to meditate on the scriptures. तो आपको इन वचनों पर मन करने की जरूरत है। Please understand this. ध्यान से समझिए। So much of negativity, so much of depression, so much of anxiety. You need to meditate on the scriptures. You know, that will cut off the lie of the enemies and you will manifest the fruit of joy. और देखिए बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं, शत्रु के झूठ और बहुत सारी ऐसी बेतुका चीजें हैं, उनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप इन वचनों पर आप मनन करें और फिर परमेश्वर के आत्मा के फल से ये आनंद जो नामक फल उससे भर जाएंगे। Today that depression is going to leave you. Come on. आज वो तनाव आपको छोड़ के निकल Come जाएगा। on somebody, are you listening right now? चलिए क्या कोई सुन रहे हैं इस Are वक्त? you following me right now? आपको समझ In में आ रहा fact, this joy will make you change. दरअसल ये आनंद जो है आपको अंदर से बदलावट को ले When you आएगा। get up, जब आप उठते हैं many of you don't have the drive even to get up from your bed. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की अगुवाई भी नहीं पाते कि बिस्तर से उठें। I tell you, कहते हैं आपसे today it's going to change in your life in the लेकिन name of आज ये Jesus. बदलने जा रहा है Come आपकी on, जिंदगी guys. में।